ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाता है। ठीक ये मिसाल सटीक बैठती है हरियाणा की एक यूट्यूबर महिला हैं ज्योति मल्होत्रा, जिनको देश से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर हैं और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति उन 6 भारतीय नागरिकों में शामिल है जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स और संवेदनशील जानकारी के मामले में पकड़ा गया है। जांच में सामने आया है कि ज्योति ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाक उच्च आयोग के कर्मचारी से नज़दीकी बढ़ाई और सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। ये खबर हम आपको आज तक की पढ़कर सुना रहे हैं दोस्तों। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती है और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स से उसके संबंध बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीज़ा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसानुर रहमान उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट्स से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फ़ोन में जट रंधावा सेव किया था। ये लोग तमामतर लोग इसमें शामिल हैं। ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के ऐसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वह न केवल पाकिस्तान के फेवर में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी शेयर की। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें खुफिया एजेंसी की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया बाली भी गई थी। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की और दिल्ली में रहने के दौरान PHC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। इस मामले में लिखित कबूलनामा दर्ज किया गया है और केस दर्ज किया गया है। एहसानुर रहमान उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था, जिसमें ज्योति सहित 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये लोग हिसार, कैथल, नूह हरियाणा और मालेर कोटला पंजाब में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों और PHC कर्मचारियों के लिए एजेंट या वित्तीय माध्यम के रूप में काम करते पाए गए। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया था और उसे देश से छोड़ने का आदेश दिया था। वहीं ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा हिसार को सौंपी गई है। ये केवल ज्योति तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इससे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लोग शामिल हैं। ये सभी आरोपी या तो पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थे या उनके लिए वित्तीय लेन देन का माध्यम बने हुए थे। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनमें 32 साल की गजाला भी शामिल है, जो दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद कर रही थी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद शामिल हैं, जो दानिश को हवाला और
अन्य माध्यमों से पहुंचाने में मदद करता था। वहीं हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो को अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तान की यात्रा के दौरान संपर्क में आया था। उसने पटियाला छावनी के एक वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया है, जिसने भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स को निर्देश पर किया। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही हैं। ज्योति की एकमात्र ऐसी महिला नहीं है जिसे पाक खुफिया एजेंसी ने फंसाया था, बल्कि पंजाब में एक विधवा महिला गुजाला को भी इस्तेमाल सूत्रों को पैसे भेजने के लिए किया गया। गुजाला पंजाब के मालेर कोटला की रहने वाली है। उसने 2010 में इस्लामिक गर्ल्स मालेर कोटला से 10वीं की पढ़ाई की। बाद में 2012 में उसी स्कूल से 12वीं की और 23 अप्रैल 2018 को गजाला की शादी इमरान राणा पुत्र मोहम्मद शकीर अहमद निवासी मोहल्ला चोर मारा मालेर कोटला से हुई। हालांकि 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक के कारण उसके पति का निधन हो गया। 27 फरवरी 2025 को गजाला पाकिस्तानी वीज़ा के लिए आवेदन करने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहां उसकी मुलाकात पीएचसी के एक अधिकारी दानिश से हुई। दोनों ने अपने नंबर शेयर किए। इसके बाद गजाला मालेर कोटला के लिए रवाना हुई। दानिश ने गजाला को मैसेज करना शुरू कर दिया और वो एक दूसरे से बात करने लगे। वे वीडियो कॉल और चैटिंग के जरिए संपर्क में रहे। कुछ दिनों के बाद गजाला को उससे प्यार हो गया, क्योंकि दानिश ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। कुछ दिनों के बाद दानिश ने गजाला को चैटिंग के लिए व्हाट्सएप से टेलीग्राम स्विच करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है। 7 मार्च 2025 को दानिश ने गजाला को उसके निजी खर्चों के लिए 10,000 रुपये फ़ोन पे पर भेजे। इसके बाद 23 मार्च 2025 को दानिश ने गजाला को फिर से 20,000 रुपये भेजे। दानिश ने गजाला को 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये कुछ और लोगों को भेजने के लिए कहा। उस पर भरोसा करके गजाला ने ठीक वैसा ही किया। गजाला ने उसको बताए गए व्यक्तियों को 1800, 899, 699 और 3,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। 23 अप्रैल 2025 को गजाला फिर पाकिस्तानी वीज़ा के लिए नई दिल्ली स्थित पीएचसी गई। उसके साथ उसकी सहेली बानू नसरीना, पत्नी अब्दुल फिरोज निवासी मोहल्ला महतेवाला मालेर कोटला भी थी। वहां गजाला की फिर से दानिश से मुलाकात हुई, जिसने उसे आश्वासन दिया कि वो पाकिस्तान का वीज़ा दिलाने में मदद करेगा। इसके बाद गजाला उसी दिन मालेर कोटला वापस आ गई। अगले ही दिन उसे वीज़ा मिल गया। तो दोस्तों, ये पूरी खबर है जिसके ताल्लुक से एनआईए ने और पूरा ये रेड मारी है और छापामारी की है। हरियाणा के नूह ज़िले से भी लोगों को उठाया है और पंजाब के ज़िले से कई लोगों को संदिग्ध और उसमें मुलविस पाए जाने के आरोप में उठाया है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर और सबसे बड़ा नाम निकल कर जो आ रहा है वो ज्योति मल्होत्रा का है, जो एक यूट्यूब के ज़रिए माध्यम से पाकिस्तान की छवि लोगों के सामने अच्छी पेश करने की कोशिश कर रही थी और पाकिस्तान की तारीफ़ करती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज्योति जैसी देश के लिए गद्दार जो महिला है वो उतनी ही खतरनाक हैं जितने उनका मासूम चेहरा है। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स मासूम दिखता हो वो किसी देश के लिए, वो किसी भी हित के लिए जहरीला नहीं हो सकता। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि जितना मासूम चेहरा था उतनी ही जहरीली निकली, और लगातार लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं और इनसे कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस तरह की गद्दारी जो की गई है और देश के साथ जो किया गया है वो एक तरफ है जो अपने आप में निंदनीय है, लेकिन साथ के साथ आप ये भी देखिए कि एक तरफ देश की वो बहन बेटियां भी हैं, सूफिया अंसारी सूफिया कुरैशी जैसी बहन बेटियां भी हैं और व्यामिका सिंह भी हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और पूरे देश के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं और यूट्यूबर हैं जो देश के नाम पर, जो देश के नागरिकता के नाम पर, देश के नागरिक होने के नाम पर दाग है और धब्बा है। इनके ट्विटर, इनका जो हैंडल है, इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने जगह जगह पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के भोजन, पाकिस्तान का रहन सहन, पाकिस्तान का लिबास और पाकिस्तान का जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और माहौल है उसकी तारीफ़ें की है और उनकी जो है प्रशंसा की है, ताकि
जो लोग हैं उनके सामने उनको ये दर्शाया जाए कि पाकिस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत मुल्क है। ऐसा आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं। अब इनको जो है पुलिस ने अपनी जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है, और ये भी इनका निकल कर हमने खबर में आपको बताया कि लिखित रूप में इन्होंने ये तमाम तर चीज़ें कबूल की हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।